ये भी मैं कहूँगा, गुरु और शिष्य के गिरती हुई वैल्यूज़ ये हमारे देश को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी मात्र उद्घोषण अपने अभिभाषणों से करते हैं, लेकिन जो बच्चे का जो निर्माण होता है वो क्लासरूम में होता है। असली तो उनके तो मूर्तिकार हम ही हैं। क्या शिक्षक की परिस्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षक के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या उसको एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिलना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि दीनहीन शिक्षक घूमता रहे तो उसका एक बच्चों के हम आइडियल होते हैं, हमें देख के बहुत कुछ सीखता है। वो देखता है मेरे सर कैसे हैं। अगर सर ही जाके गलियों में अपने एक गुजर बसर के लिए घूम रहे होंगे तो बच्चे पे क्या संदेश जाएगा? कि सारी मीडिया कम से कम शिक्षकों के उनके सम्मान में ही पक्ष में बोले, और अगर कोई इस तरह की बात हो शिक्षक से बात करें। अगर आपको कहीं अपवाद नजर भी आता है तो हमारे से बात करें, हम उससे आपकी उसको भी दूर करेंगे और अपने साथी को भी समझाएंगे। सर इलेक्शन के पहुंचा रहे हैं ना सर आपकी बात, हम तो पहुंचा रहे हैं लगातार, आपका पहले भी कवरेज किया, अभी भी कवरेज नहीं, आपका धन्यवाद करता हूं मैं, लेकिन जो इस तरह का जो शिक्षकों पे कोई इस तरह का आरोप आता है तो मुझे पीड़ा होती है उसमें। कई बार कचहरियों में इस तरह की बात आई गई कि आप है ना एक काऊ का पोएम सुना दीजिए। जिसका जजमेंट होना हो, जिसको अपने मृत्यु और जीवन का खतरा हो आज जजमेंट से, उसका दिमाग 5% काम करता है 100 में से। उस समय क्या पोएम सुनाए हो? क्या उस समय उसकी परीक्षा की जगह है? और उस बात को मुद्दा बना के आगे ले जाया जाए कि शिक्षक पे काऊ का ऐसे नहीं सुनाया गया। ऐसे कई बार होता है। हमारा दंगल, हमारा तो अखाड़ा हमारी क्लास है। हमारी क्लासरूम में आके बात करिए, हमारे क्लासरूम में हमारे बच्चों से हमारा फीडबैक लीजिए। सर मांगे पूरी नहीं होंगी, महज 1 साल बाकी है चुनाव के 2024 में, तो क्या लगता है कि आप रोक पाएंगे? हमारा राष्ट्रीय संगठन इप्सेप, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन है, और हमारे दिल्ली का संगठन अध्यापक शक्ति मंच है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी हमने कल ही इस पर बैठक की है, और हम मकर संक्रांति के दिन अपने अगले कदम का, अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज का सर पर्पस क्या है आपका? आज का पर्पस हमारी आम सभा है। इसी विषय पे हम विचार लिए जाएंगे और इसके बाद और सभाएं की जाएंगी। आंदोलन से पहले अपनी तैयारी का इसको हिस्सा मान सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि तमाम युवा भी सड़कों पर उतर रहा है महंगाई को लेके, रोजगार को लेके? अब टीचर भी परेशान है, राष्ट्रीय निर्माण का काम करता है टीचर बच्चों के लिए, लेकिन आज टीचर को भी जो है अपने हक अधिकारों के लिए यहाँ रोडों पे आना पड़ रहा है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभाएं बिठानी पड़ रही हैं। देखिए, टीचर परेशान सिर्फ एक किसी मुद्दे से नहीं है कि देश पे ये आपदा आई, जो महंगाई है, जो और चीज़ें जो आपने बताई सामाजिक चीज़ें, उन पे हम गौर करते हैं, उन पे हम मंथन करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम स्कूल में जब आके सबसे पहले तो पूरी खबरें सुनते हैं, और खबरें बच्चों को सुबह सुबह असेंबली में भी सुनाते हैं आज की हाईलाइट्स। तो हम उन पर सब चीज़ों पर अध्ययन करते हैं। हम परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो कार्यरत लोग हैं, उनमें एक अविश्वास पैदा हो गया है, एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पेंशन जरूर दे दी जाए उनको। अभी सेंटर सरकार में आपकी बात मानी जाए, या ऐसा क्या संदेश आप देना चाहेंगे ताकि आपकी पेंशन बहाली करे और आपको जो नियमित है वो आपको मिल पाए? देखिए, हम शिक्षक हैं, और शिक्षक के मर्यादाओं में ही, जैसे डिमांड आपको पहले बताई, हमें जो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और वो नीचे से उठे हुए हैं। जैसा कि उनका अपनी उनकी बैकग्राउंड है, वो छोटे से लेकर बड़ी बातों तक समझते हैं। और अब शायद समय आ गया कि उनके दिमाग में ये बात चल रही है, क्योंकि जो ये 5 स्टेटों के चुनाव हुए, और इन स्टेटों में जो दूसरा विपक्षी पार्टी अगर इस बात को मान रही है, अपनी गलती को सुधारना चाहती है, तो प्रधानमंत्री जरूर इस बात को मानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, और हमें आंदोलन पर विवश शायद ना होना पड़े। इतना भरोसा हम अपने प्रधानमंत्री जी पे करते हैं। अच्छा, लगातार जो टीचरों पे हमेशा से आरोप लगते आए हैं, सरकारी टीचर जो हैं हमेशा बच्चों को पढ़ाने में जो है सफल नहीं रह पाते, वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। ऐसे कई सरकारी स्कूलों के आंकड़े ऐसे आए हैं, तो उस आरोप को कैसे हटाएंगे? देखिए, अब कई बार क्या आता है कि एक ट्यूटर ने किसी बच्चे के साथ छेड़खानी की, पता लगता है कि ना तो वो टीचर है, और वो किसी गली मोहल्ले का एक छोटा सा 10वीं 12वीं पास कोई है, और उसको टीचर बना दिया जाता है। तो अगर ये बात कही जाए, मैं आपको घोषणा करना चाहता हूँ, आदर्श शिक्षक कभी भी अपने काम से मन नहीं चुराएगा। बच्चा हमारे लिए भगवान है, हम उसको भगवान की तरह उसको मान के आते हैं कि इस अपने बच्चे को हम देशभक्त कैसे बनाएं, देश का भविष्य कैसे बनाएं। इसमें मैं नहीं मानता कि कोई शिक्षक को इस तरह का कोई बर्ताव व्यवहार करता है। और हमारा रिजल्ट दिल्ली का बोर्ड का रिजल्ट साक्षी है हमारे काम का। हर बार, पिछली बार हमारा रिजल्ट पब्लिक स्कोर से 3% ज़्यादा रहा। आप कैसे कह सकते हैं हमने काम नहीं किया? कोरोना काल में हमने ऑनलाइन पढ़ाया, आप देखिए हमारा रिजल्ट कोरोना काल में कैसा रहा। एक रिजल्ट तो पैमाना होता है, रिजल्ट तो हमारा मापदंड है,
वो हमारे को बताते हैं कि हम काम करते हैं क्या करते हैं। इस तरह के आरोप ये भी मैं कहूँगा गुरु और शिष्य के गिरती हुई वैल्यूज़ ये हमारे देश को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संदेश नहीं जाने चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि राष्ट्रभक्त बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी तो युवाओं को राष्ट्रभक्त बना रहे हैं। तो देखिए, और उनमें प्रधानमंत्री जी मात्र उद्घोषण अपने अभिभाषणों से करते हैं, लेकिन जो बच्चे का जो निर्माण होता है वो क्लासरूम में होता है। असली तो उनके तो मूर्तिकार हम ही है। राष्ट्रभक्त तो बहुत पैदा हो रहे हैं ना, अब तो आए दिन राष्ट्रभक्त मिलते हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। वो जो देशभक्ति आज इस पार्टी ने अपनाया, कल दूसरी राजनीतिक पार्टी ने अपनाया, वो एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बच्चों के मूर्तिकार तो हम ही है। कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का सर आजकल बहुत जोर है सर, जबकि परमानेंट कम होते जा रहे हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टीचर ज्यादा होते जा रहे हैं, बच्चों को सर नहीं पढ़ा पा रहे सर इस वजह से। देखिए, दिल्ली में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा घटती जा रही है। अगर अभी बताएं तो हम पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान भी DSSB ने जो भर्तियाँ की हैं वो एक बेमिसाल भर्तियाँ की हैं। 19,000 टीचर हमारे अभी भर्ती हुए हैं, और जैसे ही भर्ती पर रेगुलर टीचर आता है तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर चला जाता है। इस तरह शायद ये गिनती कम होती चली जाए और हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर ही इसमें रिक्रूट होकर आ रहे हैं, तो वही भर्ती के रेगुलर होते जा रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर अगर हैं, अगर कहीं इसकी इस तरह की मानसिकताएँ हैं, तो आप ये मानिए कि कम पैसे में अच्छा टैलेंट नहीं मिलेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर तो कम से कम ना रखें, कोई लेबर रख लें, टीचर ना रखें। अगर क्वालिफाइड टीचर लेना है तो काम के दाम देने पड़ेंगे, तभी क्वालिटी निकल के आएगी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर है, मतलब उसमें क्वालिटी नहीं है, वो पढ़ के नहीं आ रहा है, वो CTET वगैरह ये सब करके नहीं आ रहा है। ये हमारा मेंटल वर्क है। अगर हमारे में कहीं ना कहीं असुरक्षा, हीनता की भावना रहेगी कि मेरा वेतन कम है, तो हम अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाते। उसके जीवन की जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उसको। वो पढ़ाएगा तो दिमाग में तो जो भी जॉब घूमती रहेगी, मैं इनसिक्योर हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ। आप देखिए, मैं ना मेरा सिर्फ भाषण देना। अध्यापक का आपने कहा था कि पैसा सही मिलेगा तो काम पढ़ाई में भी मन लगेगा। अध्यापक का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपना जो पूरा उस पर लुटाना। तो क्या मतलब पैसा अच्छा मिलेगा तभी मतलब वो अच्छी शिक्षा देगा, या क्या शिक्षक की परिस्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षक के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या उसको एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिलना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि दीनहीन शिक्षक घूमता रहे, तो उसका एक बच्चों के हम आइडियल होते हैं, हमें देख के बहुत कुछ सीखता है। वो देखता है मेरे सर कैसे हैं। अगर सर ही जाके गलियों में अपने एक गुजर बसर के लिए घूम रहे होंगे तो बच्चे पे क्या संदेश जाएगा? इसलिए सम्मानजनक वेतन मिलना तो प्राथमिकता है।